दोस्तों एम्स की तरफ से 1484 पद पर सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इसका किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं घर बैठे, वो भी अपने मोबाइल से। और सबसे बड़ी खास बात यह कि इसमें सभी 10वीं और 12वीं ग्रेजुएट, डिप्लोमा, फार्मेसी, पैरामेडिकल सभी उम्मीदवार इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को बिना देखे बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आज मैं आपको MCRA 5 का फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने से पहले से कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप इसे कंप्लीट डाउनलोड करके आप रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है टोटल 168 पेज का है। तो काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है। मैं आपको शॉर्टकट में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो RE 5 है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 5 ये आपका एग्ज़ाम नेम है। और इसके अंदर वेरियस पोस्ट है, जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें पोस्ट का नाम भी आएगा, और जब पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे क्वालिफिकेशन भी आपको शो हो जाएगी कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपको एग्जैक्ट फॉर्म भरते समय पता चलेगा। और इसके अंदर जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया के अंदर रहने वाली है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 13 जून से लेकर 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इस वैकेंसी की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, जो कि 25 से लेकर 27 जुलाई तक इसके यहाँ पे एग्ज़ाम चलने वाले हैं। और यहाँ पे आपने इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। इसकी एप्लीकेशन फीस जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे जनरल OBC के लिए 3000 रुपये और SC/ST के लिए 2400 रुपये फीस लगेगी। और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है तो उसमें अलग अलग पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं कि इसमें मस्ट कैंडिडेट है 10th 12th ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आपने फार्मेसी, डिप्लोमा, नर्सिंग, कोई भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी भी एज 18 से लेकर 35 साल के बीच में एज है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और आपकी एज जो है 3 जुलाई 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। और इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल। और सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें जो स्किल टेस्ट वो सभी पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि कुछ पोस्ट होती है जिसमें टाइपिंग, स्टेनोग्राफर, इस तरह की जो स्किल्स वाली होती है जॉब होती है, उसमें आपका वो टेस्ट लिया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, और दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है कन्फर्मेशन के लिए। और आपको एक जीमेल आईडी देनी है, जो भी आपका करंट में भी एक्टिव जीमेल है वही आपको देना है, क्योंकि इस पर आगे की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, जैसे कि एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी डाल के आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। एक साथ दोनों पे OTP जनरेट हो जाएगा, अपने मोबाइल में जो OTP है उसे फिल कर देना है। तो चलिए हम जल्दी से मोबाइल नंबर डाल के जीमेल वेरीफाई करते हैं। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन वाले में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और वेरिफिकेशन में डिजी लॉकर। अगर आप अभी इसे वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन है आई वांट टू प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको OTR करना होगा। OTR के अंदर जैसे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, इसके अंदर जब अपनी बेसिक डिटेल्स डाल लेते हैं तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो बेसिक डिटेल्स आपको बार बार फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहाँ पे जल्दी से अपने यहाँ पर बेसिक डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम फिल कर देना है, और इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे नाम डालना है। आपको यहाँ पे फुल नाम डालना है अपना। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम फिल करना है, और इसके बाद यहाँ पे नीचे अपने मदर का नाम। आपको सारी डिटेल्स 2 बार फिल करनी है ताकि आपकी कोई स्पेलिंग एरर ना हो। इसके बाद अपने यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना है, अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे दोबारा कन्फर्मेशन के लिए आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करके अपने कैलेंडर में से सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ से अपने मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने डेट को सेलेक्ट करना है, और फिर दोबारा से कन्फर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना होगा। तो जल्दी से हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। अगर आपकी शादी हो गई तो मैरिड, अगर शादी नहीं हुई तो अनमेरिड पे क्लिक करेंगे दोनों साइड। इसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। और इसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे
क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, इन सबको यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जल्दी से हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं और इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपने OTR किया होगा आपको सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आपको एडिट OTR डिटेल्स पे क्लिक करना है। और अगर लगता है कि सारी डिटेल्स सही है तो आपको सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और इसके बाद आपको लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए एंटर कैंडिडेट ID या फिर मोबाइल नंबर। आप सिंपल है अपने मोबाइल नंबर और अभी आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी अपना लॉगिन कर लिया है और आपको यहाँ पे अपना नाम और ID आपको शो हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर आपको ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट, यहाँ पे वेरियस पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको एक एक पे क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन भी देख लेनी है। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके अंदर यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, इसमें सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और टाइपिंग आनी चाहिए। और इसके बाद डिज़ायरेबल आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी, तो हम इसी के अंदर अप्लाई करेंगे। और जो वैकेंसीज इंस्टीट्यूट आपकी एम्स गुवाहाटी के अंदर आपकी ये रहने वाली है। और इसके अंदर जो आपकी एज लिमिट है आपकी 18 से लेकर 30 के बीच में एज होनी चाहिए। तो चलिए हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर जो देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज़ है, यहाँ पे भोपाल में है और चेन्नई, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे LDC, UDC और भी कई सारी पोस्ट है। तो आपने क्वालिफिकेशन को देखने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद अगर आपने 12th पास कर रखा है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। और मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या फिर आप 10वीं कर रखा है फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और डिग्री है आपके पास तो इसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ अपनी बेसिक डिटेल्स दिख जाएगी। और इसके बाद अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, अगर आप जनरल OBC जिस कैटेगरी से आते हैं वो सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे जनरल को सेलेक्ट कर लेते हैं। और नेशनलिटी को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है। अब ID प्रूफ के अंदर यहाँ पे वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, तो इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे ईजी है आधार कार्ड। आधार कार्ड लेने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर आपको यहाँ एंटर कर देना है। और इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप पहले से इसके अंदर कोई जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करते हैं तो यस पे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और फिर आर यू रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। और फिर आर यू एम्प्लॉय द पार्टीशन एम्स, क्या आप एम्स के अंदर पहले से कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। और मैरिटल स्टेटस हमने स्टार्टिंग में OTR में ही अपनी डिटेल्स दे दी थी। और फिर यू हैड ऑर्डनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो इसमें भी नो पे क्लिक करेंगे। और आर यू सर्विस कलर के इन द लास्ट ईयर ऑफ द कलर सर्विस इन द आर्म फोर्स, तो यहाँ पे भी नो पे क्लिक करते हैं। आर यू डिफेंस पर्सनल डिसेबल ऑपरेशनल ड्यूरिंग द होस्ट लिस्ट एंड विथ फॉरेन कंट्री, क्या आपको फॉरेन कंट्री से निकाला गया तो आपको यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद परमानेंट एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ परमानेंट एड्रेस के सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। इसके बाद स्टेट को सेलेक्ट करना है। और इसके बाद अपने सिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने एरिया का अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ फिल कर देना है। अब इसके बाद एड्रेस में आपको पूरी अपने घर का पता यहाँ पे फिल कर देना है, प्लॉट नंबर, अपने एरिया का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, पूरा यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। तो मैंने एक छोटा सा एड्रेस यहाँ फिल कर दिया है। इसके बाद क्लिक टू पोस्टल एड्रेस, अगर आपका यहाँ पे करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद प्लीज़ चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द सिलेक्ट पोस्ट, जो आपने अभी हमने पोस्ट सेलेक्ट किया था उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है आपने सही से पढ़ लिया तो इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स को अपलोड करनी है। जो अपनी क्वालिफिकेशन था, जो 12th की क्वालिफिकेशन थी, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ बोर्ड, तो हम यहाँ पे अपनी 12th की डिग्री यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो RBSC बोर्ड से हमने पास किया है। और इसके बाद टाइट मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो हमने जो अपना
कॉमर्स बैकग्राउंड से अपना 12th किया है। और इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, तो यहाँ पर जो भी आपका स्कूल का नाम है गवर्नमेंट, वो अपने यहाँ पे कॉलेज या फिर स्कूल का नाम। इसके बाद पैलेस ऑफ बोर्ड, तो हमने अपने बोर्ड का नाम लिख दिया है। उसके बाद पासिंग डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। या आपको अपने मार्कशीट से देखकर आपको जो अपनी मार्कशीट है उसके अंदर आपको डेट मेंशन मिल जाएगी, वहाँ से आपको सेलेक्ट इस साइड डिटेल्स फिल करनी है। और फिर ऑब्टेन परसेंटेज, आपकी कितनी परसेंटेज बनी थी तो वो भी आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो 12th की मार्कशीट है उसको अपलोड करनी है। उसकी साइज़ मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके जल्दी से डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। ऐड क्वालिफिकेशन, तो ये हमारी क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद डू यू हैव रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन रेस्पेक्टिव, तो इसके अंदर आपको सिंपली नो पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखा है प्लीज़ चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द सेलेक्टेड ग्रुप रिक्वायरमेंट। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। और अगर इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा गया, तो जो हमने पोस्ट सेलेक्ट करी इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। कोई ऐसी पोस्ट आप सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको यस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप किस पोस्ट पे थे, आपका एम्प्लॉय टाइप रेगुलर या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर टेम्प्रेरी, और इसके बाद स्टार्टिंग डेट और आप करंट वर्किंग है या फिर नो, इस पर वो बता देना है। और फिर आपने कब तक जॉब करी थी, तो ये सभी डिटेल्स आपको फिल करके आपको जो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करके यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और दोबारा यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन स्टेट चूज़, अब आपने यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेट को प्रीफ्रेंस देना है कि आप किस स्टेट को सबसे ज़्यादा प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रीफ्रेंस है। सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट दे सकते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं। इस तरीके से अपने यहाँ पे जो भी स्टेट है आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 4th प्रीफ्रेंस एनीवेयर इंडिया, अगर आपके पास कोई यहाँ पे स्लॉट नहीं बचेगी तो आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी आपका दिया जा सकता है। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और दोबारा कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक NOC अपलोड करना है आपको, और उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड फोटो, प्रोफाइल फ़ोटो, अब आपको अपने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। इसकी साइज़ आपकी 2 MB से कम होनी चाहिए और जो उसका फॉर्मेट रहेगा JPG या फिर वेब या फिर PNG फॉर्मेट हो सकता है। और आपकी जो फोटोग्राफी वो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो उस फोटो को अपलोड करनी है। और इसके लिए भी कोई डायमेंशन यहाँ पे सेट किया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसकी हाइट और विड्थ है 3.5 विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। और आपका फेस एकदम क्लियर होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होना चाहिए। यहाँ पे सब मेंशन किया गया है। तो जल्दी से हम यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी अपलोड कर देते हैं और एक चेक बॉक्स पे भी क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, सबमिट पे क्लिक करना है, आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी और नीचे स्क्रॉल करना है। अब इस तरीके से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। इसके लिए भी जो साइज़ है और इसका एक्सटेंशन है सेम है, 2 MB से कम की इमेज होनी चाहिए। और इसकी जो हाइट और विड्थ है उसमें थोड़ा चेंजेस है कि 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और 3 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, आपकी सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगी और एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद अपलोड थंब इम्प्रेशन, अब आपको अपने अंगूठे का निशान यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपके पास शाही नहीं है तो अपने पेन, आपके पास जो पेन है ब्लू कलर का, उसके अंगूठे पे आप उसे ब्लू करके आप एक कागज़ पे अपना थंब इम्प्रेशन प्रिंट कर सकते हैं। उसकी फ़ोटो इमेज अपलोड करना है आपको। यहाँ पे 2 MB से ज़्यादा साइज नहीं होनी चाहिए उसकी, और इसे आप जल्दी से हम अपलोड करते हैं। तो हमने यहाँ पे थंब का इमेज प्रीव्यू आप देख सकते हैं और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। और फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है और प्लीज़ रिक्वायर्ड, अब हम यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमने फिल नहीं करी है जल्दी से उनको फिल कर लेते हैं। इसके बाद अब आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आपको शो हो जाएगा कि टोटल फीस कितनी लगी। यहाँ पे 3000 आपको शो हो जाएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे कि SC ST सेलेक्ट किया हो तो आपकी फ़ीस कम लगेगी। अगर आपने जनरल OBC सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको 3000 रुपये शो हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे 7 रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है और प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट। तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर प्रोसीड टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको नेक्स्ट पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे नेट बैंकिंग और यहाँ पे कार्ड पेमेंट के थ्रू ही पेमेंट कर पाएंगे। इसमें UPI का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है
इसके बाद यहाँ पे अपने एक कार्ड की डिटेल्स आपको देनी है, एक्सपायरी डेट। उसके बाद पे के बाद इसके बाद जब डिटेल्स फिल कर देंगे वो पे पर क्लिक करना है। तो बस मैंने आपको ये वाली बताने के लिए फॉर्म फिलअप किया है किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं यहाँ से अभी से कैंसिल कर देता हूँ। तो आप भी इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी 10वीं पास है तो आप भी इस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।